दिवाली में गरीब बहू की काजू कतली। गांव की गलियां दिवाली की तैयारी में रमी हुई थी। हर घर में झिलमिलाहट, मिठाइयों की खुशबू और हंसी थी। पर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी पर सिर्फ हल्की सी चिराग की रोशनी थी। वही रहती थी साफिया, गांव की एक गरीब बहू। उसकी उम्र लगभग 22 साल। चेहरे पर थकान, पर आंखों में न मुरझाने वाली उम्मीद। साफिया के ससुराल में सिर्फ छोटी सी जिंदगी थी, बिना बादलों वाली उम्मीदें, बिना धन की जुगनू सी खुशियाँ। सास हमेशा कहती, बेटी त्योहार दिल से मनाओ, दिखावा छोड़ो। साफिया हंसकर जवाब देती, जी माँ, मैं सब कुछ दिल से ही करूँगी। इस साल दिवाली कुछ अलग थी। साफिया की सास का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा था, घर का खर्च बढ़ गया था, उसके ससुर के पास काम कम था। बूढ़ी नानी की आंखों में पहले जैसी चमक नहीं रही। साफिया ने सोचा, कम से कम इस बार माँ और ससुर को मिठाई तो खिलाऊं। पर बाजार में काजू कतली के दाम आसमान छू रहे थे। 1 किलो काजू का भाव देखकर उसका मन बैठ गया। वह रात जो चाय की प्याली लिए बैठे बस बाजार से लौट कर आई, कपड़ों की जेब खाली, पर दिल में जज्बा पूरा। रसोई में एक छोटी सी कढ़ाई, एक कटोरी चीनी, घर के कोने में ठंडी हुई थोड़ी सी घी, यही उसकी सारी दौलत थी। साफिया झांकी और बोली, काजू नहीं है तो क्या हो, हम कुछ भी बनाएंगे, मीठा भी हो और दिल को भी छू ले। और पुरानी किताब की रेसिपी याद आई, माँ से सीखी हुई बचपन की रेसिपी। लिखा था, बिना काजू की कतली बन सकती है, मुट्ठी भर प्याज, मुट्ठी भर धैर्य। अभी ने कहा, तुम दिवाली में क्या बना कर लाओगी? साफिया ने मुस्कुराकर कहा, एक खास कतली जो काजू नहीं पर दिल से बनी होगी। अगली सुबह साफिया ने छोटे छोटे कदमों से काम शुरू किया। पहले आटा घिसा, भीगा हुआ मुलायम, फिर खोले हुए मीठे दाने, थोड़ा गुड़, थोड़ा पानी, 1 चम्मच घी और काजू के जगह में इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा भुना हुआ सूखा मेवा, नहीं पर ताज़ा नारियल और खूब प्यार, और कुछ सूखे बादाम के बारीक कटाए, थोड़ा पिसा हुआ तिल और घर में रखा 1 चम्मच लौंग खुशबू के लिए। उसने कहा, काजू नहीं, प्याज से बनेगा। स्वाद आँच धीमी रखी, कढ़ाई में पहले गुड़ डाला, फिर चीनी से मिलाई। धीरे धीरे वह गाढ़ा होने लगा। साफिया उस गाढ़े कराठी को चम्मच से चलाती रही। हर बार जब स्वाद चखती, आंखों में चमक आती। पकते पकते उस मन की मिल के बचपन में, माँ के बचपन में हो गया। कैसे माँ ने कभी बिना पैसे की मिठाई बनाई थी, कैसे उसने कहा था, सच्ची मिठास तब मिलती है जब दिल से दी जाए। साफिया ने कटोरी में गाढ़ा मिश्रण मिलाया, नारियल और तिल उसके ऊपर बिखेरे और छोटे छोटे टुकड़े काटे, जैसे ही उसे करना आता था। ये काजू सी कतली नहीं थी, ये सादगी की कतली थी। घर की महक और माँ की सीख और बहू की मेहनत से बनी। साफिया ने पोटली में कुछ कतली घर के सामने रखा। फालतू नहीं पर दुआएं। उसने लिखा, छोटा टैग पर, आपके घर निःशुल्क, देवों की तरह स्वीकार करें। शाम को जब सास ने पहली को ली तो आंखें नम हो गई। बेटी, ये कैसे? साफिया ने कहा, माँ, हम सब मिलकर खुशियाँ बांटते हैं तभी रोशनी बढ़ती है। सास ने एक पल के लिए अपनी आदतें भुला दी। उसने बेटे और माँ को कहा, आओ सारे गांव के लिए कुछ रखो। साफिया के पास जो कुछ बचा था वही उस पोटली में
बांधा वह बाजार नहीं गई, पर घर घर जाकर उसने कतली बांटी। बुजुर्गों को, बच्चों को, गरीबों को और एक अकेली विधवा को लोगों ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराए। एक एक करके बहुतों ने पूछा किसने बनाई। जब पता चला कि ये वही गरीब बहू ने बनाया है तो तालियां बज गई। नहीं तालियां नहीं, दिलों की ताली बज गई। सुबह सुबह खबर फैल गई, गरीब बहू ने काजू की कतली जैसा स्वाद घरों में बांटा। सभी ने कहा हमारी दिवाली में तूने असली मिठास ला दी। उस दिन गांव को कुछ लोग बाजार के गोदी भरकर उपहार लेकर आए। छोटे छोटे काजू, थोड़ा सा तेल और कुछ खाने पीने की चीजें। किसी ने कहा हमने देखा कि किसने दिल से काम किया, अब हम भी हाथ बढ़ाएंगे। साफिया की छोटी सी उम्मीद लोगों के छोटे छोटे आशीर्वाद में बदल गई। उसकी सास की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरी। शायद दुआओं का असर था। देर रात जब सब सो रहे थे, साफिया अपने घर की छत पर बैठी थी। हवा में मिठास थी, दिन में सुकून। उसने देखा आकाश में पटाखों की चमक, पर वही छोटी सी कतली की लौ में आराम महसूस कर रहा था। वह मुस्कुराई और बोली इसी में असली दिवाली है। तनिक सा दिल भी किसी के दिल को गर्म कर दे। सीख असली खुशियाँ महंगे उपहारों में नहीं मिलती। छोटी सी काजू की कतली की नकल हो या सादगी की मिठास, जब दिल से दी जाए तो वह चीज स्थायी होती है। दिवाली है रोशनी बांटो, दिखावे नहीं।